फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंडर मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम अंडर मोशन। जब एक्टिविटी बनाना है आपको जब मोशन में हो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अंडर मोशन। मैंने आपको बताया था नेट फोर्स को जीरो करने वाला, याद है? ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस अपना लिख के भेजा था। ठीक है, एंड देयर आर सम मिस्टेक्स बट ओके, आपने ट्राई किया, दैट्स गुड थिंग अबाउट यू। एंड एफबीडी अंडर मोशन, अब ये कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। ए एक्स का मतलब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जबकि नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए वाई, एंड सिग्मा एफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड, एंड दीज आर द फोर्सेस इन नेट फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड के बाद में फिर हमने पढ़ा था, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, सो आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन ओनली। एक प्लैंक है, वन प्लैंक इज देयर। ओके, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, another block is here, both are connected by a string, is moving on pulley। ठीक है, have you done this type of question? Yes, I will upload today lecture। have you done this type of question? not। देखो ये इसका एंगल गिवन है थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, हमने इंक्लाइन वाला नहीं किया ना। ओके, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 4 kg एंड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज 2 kg। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट acceleration tension in a string and ये फिक्स है, ठीक है, नीचे वाला दिस इज फिक्स्ड। फाइंड आउट टेंशन इन अ स्ट्रिंग and also find acceleration of blocks। ठीक है, आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो हम एफबीडी बनाएंगे दोनों का इंडिविजुअल, तो आई एम जस्ट मेकिंग एफबीडी ऑफ 2 kg, देन एफबीडी ऑफ 4 kg। सबसे पहले देखो फिजिक्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, 4 kg वाला नीचे जाएगा या 2 kg वाला नीचे जाएगा। टेंडेंसी क्या है किसकी जाने की? ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगेन एंगल पे भी डिपेंडेंसी आती है, बट अभी आपको दिख रहा है 4 kg हैवियर है तो हमने उसको माना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, तो 2 kg कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा, ये सेम एक्सेलरेशन से जाएगा ना, ये रस्सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 kg का एफबीडी बनाएंगे। 2 kg का एफबीडी पे कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं? फर्स्ट यूनिवर्सल फोर्स mg नीचे लगा दो, 20 न्यूटन उसका फोर्स, 2 kg मास है तो। और ऊपर कौन लग रहा होगा? टेंशन। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या? एक्सेलरेशन को साइड में ऐसे दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को कभी ब्लॉक पे तो दिखाते हैं सिर्फ फोर्स दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, एक्सेलरेशन को साइड में दिखाया जाता है, देखो हवा में बाहर की तरफ दिखाया गया एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू ऐसा। ठीक है, एक्सेलरेशन कभी इस तरीके से नहीं दिखाते हैं। ठीक है, डोंट शो इट लाइक दिस, यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस ही दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टी, और 20 नेगेटिव होगा, -20 इक्वल टू ऐसे लिख लो आप, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए।
वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, 20, सॉरी टी, 20 अपोजिट है, -20 इक्वल टू मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है ए, तो टी -20 इक्वल टू 2a। ओके, क्लियर है ये सबको। उसके बाद में टी -20 इक्वल टू 2a, सो अब 4 kg का एफडी बनाएंगे ऑफ 4 kg। नहीं, ये हमें पता नहीं है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। 4 kg का एफडी बनाना है, mg कैसे लगेगा उस पे, इसका एंगल थीटा है ना, mg तो हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, मैंने बताया था ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। mg आपका अभी कहने के लिए कि हम क्या बोल देंगे, डाउनवर्ड लग रहा है, इस तरह से mg, ठीक है। mg नीचे लगेगा, ठीक है, एंड आपको ये एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, हॉरिजॉन्टल देखो, आपको ये एंगल थीटा गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमारा mg ऐसे लगेगा, तो ये एंगल 90 है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, विच कैन आल्सो से 60 डिग्री होगा, ठीक है। समझ आ गया सबको, ये थीटा 30 डिग्री है, ये है, तो कितना होगा एंगल अलोंग द इंक्लाइन, कितना होगा ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए मैंने बताया थीटा के साथ जो कोस आता है, या तो इसको आप कोस 60 बोल लो, कोस 60 बोल लो और साइन 30 बोल लो, बात एक ही होती है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। आप चेक कर लो, मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो आई कैन राइट एज यहाँ पे, क्योंकि हमें अलोंग इंक्लाइन, आपका एक्सेलरेशन इंक्लाइन के लोगे ना ए ऐसा, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा, अब थीटा के साथ जाए तो cos बनेगा, तो mg cos 60, ठीक है। मैंने आपको बताया था थीटा के अलोंग जाते तो cos यहाँ पे क्या आएगा, सामने आएगा साइन, क्योंकि थीटा का अपोजिट है, ठीक है। mg cos 60 और टेंशन ऊपर लग रही है t, क्या बनेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लो, तो कौन सा आएगा पहले, mg cos 60 माइनस t इक्वल टू ma, ठीक है। मास कितना है इसका 4 kg है, तो 40 cos 60 होता है 1/2, चेक कर लो, आपको मैं लिखवाई हूँ टेबल, इक्वल टू 4a, 20 माइनस t इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या बनेगा, t माइनस 20 इक्वल टू 2a, 20 माइनस t इक्वल टू 4a, दोनों को ऐड अप करोगे तो क्या कट जाएगा, इसका मतलब a आएगा आपका 0, तो आपका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से जब a 0 हो गया तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो t माइनस 20 इक्वल टू 0, t विल बी 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन तो सिस्टम का 0 है और टेंशन कितनी है 20 न्यूटन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट, क्लियर है सबको, तो अगर जिसको डाउट हो दे कैन रेज देयर हैंड्स, तो ठीक है फिर, यस सूरज मिश्रा यू रेज योर हैंड ऑन, सर हाउ वाज दैट cos थीटा इक्वल टू 1/2, श्लोक मैंने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में मैंने टेबल बनवाई थी, और देयर आई जस्ट टोल्ड देम दैट 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इन सब की वैल्यू बताई थी मैंने, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो वहां से, ठीक है, cos 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और कोई डाउट है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोस साइन से डरना नहीं है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होगा, सर आपने, मैंने आप उस दिन क्लास में बताया था कि थीटा के जब अलोंग जाते हैं तो कोस आता है, थीटा के सामने तो क्या लेते हैं साइन लेते हैं, और अलोंग जाते तो क्या लेते हैं हम कोस लेते हैं, ये बात मैंने उधर बताई, ठीक है।
अन्वेषा को क्या समझ नहीं आया इसमें? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ एफबीडी ऑफ 4 kg। 4 kg एफबीडी में मैंने आपको बोला है जितना भी सारा कुछ करते हैं एक्सेलरेशन के अलोंग करते हैं। 4 kg वाला ब्लॉक इस तरह से नीचे जाएगा ना ए से, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 4 kg का अलोंग इंक्लाइन बनाओ, टेंशन ऐसे लगेगी टी, उसका mg लगेगा नीचे, mg का एक कंपोनेंट आएगा, बस वही मैंने किया है, दैट्स इट। ठीक है, बस मैंने इक्वेशन बनाई है, बस एक्सेलरेशन के अलोंग ही हमें सारा करना होता है। स्टार्टिंग पार्ट अन्वेषा मैंने एफपीडी बनाया है और सिर्फ सॉल्व किया है कि ये टेंशन इस पे भी ऊपर लग रही है, यहाँ दिखाया है 20 न्यूटन नीचे है, एक ही डायरेक्शन ऊपर है, जिस डायरेक्शन में ऊपर है उसको पॉजिटिव लिया है, दैट्स इट, वही किया है। तो उसके बाद में हमने फिर एक ही डायरेक्शन में पहले फोर्स कौन है, टी है, तो टी को लिखा -20 नीचे का अपोजिट लग रहा है इक्वल टू एम ए। ये देखो ये लिखा है ना मैंने अंडर मोशन में, ये तीन कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके, किसी को नहीं क्लियर तो बोल दो अभी वापस। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट हम गिविंग वन क्वेश्चन। इसका मास है 4 kg, ये इससे पुली से कनेक्टेड है, पुली इज massless and frictionless, mass of this is 2 kg and this one is 4 kg. Find acceleration of system। इसमें इसका फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, म्यू 0 है, मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का, आप पहले बताओ कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। 2 kg will come up and 4 kg will go down। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ए से डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन सबका सेम होगा ना, रस्सी पूरी कनेक्टेड ही है, ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा ऊपर की तरफ और ये ए से जाएगा इस तरफ, सही है, क्लियर है सबको? एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, देखो रस्सी जब तक एक और टेंशन सेम रहती है, रस्सी अलग होने पर टेंशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो हम इसकी टेंशन मान रहे हैं 4 kg में T1 पूरी कनेक्टेड है, तो इसमें भी कितना होगा T1, बट ये क्या अलग है, तो टेंशन सेम होगा अलग होगा, इधर टेंशन आपका अलग होगा T2।
अगर T1 T2 सेम ही हो गया तो इस पे 4 kg पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है। विच मीन्स T1 and T2 both are having different magnitudes, ठीक है। सबसे पहले 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ 4 kg, ऊपर टेंशन T1, नीचे mg 40 न्यूटन, किसी को डाउट है तो पूछ लो। और एक्सेलरेशन उसका किस तरफ है, हमने दिखाया है डाउनवर्ड। इक्वेशन क्या बनेगी फटाफट बताओ। इक्वेशन क्या बनेगी, किसी को एफबीडी में प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी। T1 माइनस 40 इक्वल टू 2a, क्यों 4a होगा ना, मास 4 है ना इसका। और T माइनस 40 होगा, 40 माइनस 3 होगा। ब्रातादीप ने सही लिखा है अभी तक, और देवरचंद ने भी सही लिख दिया है। तो T माइनस 40 नहीं होगा, मैंने बोला है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखना है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पहला फोर्स कौन है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो फोर्स कौन है 40 है ना, तो 40 माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम कितना है उसका 4, इक्वेशन बनेगी ये 40 माइनस टी इक्वल टू 4 है। मनस्वी आप गलत हो, मीरा इज करेक्ट, धीरज इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, टेंशन को हमेशा पॉजिटिव जरूरी नहीं है। उसके बाद देन, हाँ बिल्कुल मैंने T1 लिखा है तो इसको इट शुड बी T1, ओके। उसके बाद आप बनाएंगे एफबीडी 2 kg का, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg। टेंशन कितनी लग रही है ऊपर, T2, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इसका सही लिखा आप लोगों ने, क्या बनेगा T2 ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2a, ओके क्लियर है, ऊपर की तरफ फोर्स को लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एफबीडी ऑफ 4 kg, क्या होगा 4 kg में T1 लग रहा है इस तरफ, T2 लग रहा है पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन कहाँ है आगे की तरफ। क्या बनेगी इक्वेशन, इस बार mg परपेंडिकुलर तो वो उसमें कुछ काम नहीं आएगा, क्या बनेगा T1 की डायरेक्ट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन है T1, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 4a, ओके क्लियर है। सबको क्लियर है, ओके ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को ऐड अप कर दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्या बनेगा 40 माइनस T1 इक्वल टू 4a, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2a, T1 माइनस T2 इक्वल टू 4a, ठीक है। तो देखो T1 से T1 कैंसल, T2 से T2 कैंसल, सबको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 10a, ये कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, फिर T1 T2 आ जाएगा, इसमें रख देंगे 40
माइनस T1 इक्वल टू 4 × 2। T1 यहाँ से बनेगा 40 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 32 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में रखेंगे 2 में, इक्वेशन 2 में T2 को निकालना है। 20 इक्वल टू 2 × 2। T2 कितना आएगा यहाँ से? T2 विल बी 24 न्यूटन। तो आपका आंसर है T1 इक्वल टू 32 न्यूटन एंड T2 इक्वल टू 24 न्यूटन। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? एनी डाउट? If in doubt you can ask. ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, फ्रिक्शन भी डाल दो। ठीक है। सर प्लीज वेट। ओके लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 3, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? इक्वेशन 3 कहाँ है? ये रही। श्लोक, आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। इस तरफ कौन लग रहा है? T1 लग रहा है, पीछे की तरफ T2 लग रहा है। तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव रखा इधर, इस डायरेक्शन आई एम टेकिंग पॉजिटिव। तो बस T1 माइनस T2 इक्वल टू ma, वो लगाइए मैंने इक्वेशन बस। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस सूरज मिश्रा, व्हाट यू आस्क? इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाई T1 केम फर्स्ट? फर्स्ट इक्वेशन में T1 पहले नहीं आया, ऐसे पीछे ही है। T1 माइनस 40 नहीं है, 40 माइनस T1 है सूरज। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इसका मास है 6 kg and mass of this block is 4 kg. It is connected by a pulley of, ये पुली से कनेक्टेड है। ये आपको बताना, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आप खुद करोगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा इस बार आपकी। एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जल्दी कीजिए, बताइए फटाफट।
व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, आपको खुद को ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि कौन नीचे जाएगा कौन आगे जाएगा। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो विच मींस 4 kg विल गो डाउन एंड 6 kg विल मूव लाइक दिस। ये आपको खुद को पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा बिकॉज स्प्रिंग सेम है। ठीक है भव्य, आपने टी को टेंशन को जीरो कैसे बोल दिया? आप टेंशन टी लगाओगे फिर कैलकुलेट करोगे ना, mg माइनस टी इक्वल टू एम, ऐसा। फिजिक्स को लॉजिकली सोचा करो कि ना ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि ये खींच के कौन लेके जा रहा है 6 kg। देखो 4 kg ब्लॉक अगर रस्सी नहीं होती आज, अगर उसमें कट कर देता तो कितना पास, पहले पास जाता है या अभी पास जा रहा है? अभी ये बंधा हुआ है तब जाएगा, या जब कटने के बाद जाएगा तब पास जाएगा? कटने के बाद ज्यादा फास्ट जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ पे जो रस्सी है उसको क्या कर रही है, कम कर रही है ना। ठीक है तो और ये आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज इसको इसकी टेंशन ही आगे खींच के लेके जा रही है, और इधर इसको टेंशन अपोज कर रही है यहाँ पे। ठीक है तो अब निकालो, एफबीडी बनाओ, करो एफबीडी ऑफ 4 kg। 40 नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? मुझे टेंशन हर कोई अलग अलग बता रहा है अभी। इक्वेशन बनेगी 40 माइनस टी इक्वल टू 4a। सिमिलरली एफबीडी ऑफ 6 kg, 6 kg की एफबीडी में क्या होगा? कौन खींच रहा है इसको? टी। एक्सेलरेशन कितना है? ए। जैसे तो बनेगा सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए, इसके कोई अपोजिंग में कोई फोर्स ही नहीं है, तो टी इक्वल टू 6a। समझ आया? ठीक है टी शुड बी इक्वल टू 6a। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 2, 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, टी इक्वल टू 6a। दोनों को ऐड अप कर दिया, 40 इक्वल टू 10a, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के लिए होगी। ठीक है जितने भी क्वेश्चन किए हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या आपका? मिंटोस मेथड। दिमाग की बत्ती जलाए, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से काम करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सपोर्टिंग फोर्स, ये सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए है, जब रस्सी एक हो, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। कैसे लगेगा देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसके एक्सेलरेशन के लिए अब हम टेंशन ऐसे इंटरनल है, टेंशन को हम नहीं देखेंगे। ठीक है व्हाट आई हैव रिटन, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है एक्सेलरेशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या नीचे की तरफ है, तो इसका जो mg है 40, क्या सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा एक्सेलरेशन को? स्मॉल ए है ये एक्सेलरेशन, सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन को या अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा, इसका मतलब सपोर्टिंग फोर्स कितना है 40 माइनस इसका जो 60 न्यूटन है। यहाँ पे देखो ये कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा इसका mg 60। क्या ये सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मनस्वी ने सही आंसर बताया नथिंग, बिकॉज परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो कुछ नहीं कर रहा है इसलिए जीरो।
डिवाइड बाय टोटल मास में इसका मास कितना है 4 kg, इसका मास कितना है 6 kg, 4 kg प्लस 6 kg कितना आएगा A इक्वल टू 40/10 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। सेम आंसर आया ना? क्लियर है सबको? ठीक है, इट इज फॉर वन स्ट्रिंग। आप मतलब कंस्ट्रेंट ना लगे, मतलब अभी जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन सबके लिए वैलिड है। ठीक है, देखो अभी पीछे क्वेश्चन में जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में देखो अब इधर भी करेंगे हम। अब एक्सेलरेशन निकालना है पूरे सिस्टम का, हमने निकाला था। कैसे करेंगे अभी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए सपोर्टिंग फोर्स, एक ही डायरेक्शन देखो हमने पहले दिखा रखी, पहले आपको एक ही डायरेक्शन आपको खुद को बनानी पड़ेगी, एग्जाम में कोई नहीं देगा लाके। ठीक है, इसका mg 40 सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन को या अपोज करेगा? सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको ना एक मिनट रुको। सपोर्ट करेगा 40, इसका mg 40 सपोर्ट करेगा अपोज करेगा कुछ भी नहीं करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? नथिंग, जीरो। इसका देखो 20 न्यूटन जो है सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऊपर है, सपोर्ट कर रहा है या फिर अपोज? 20 वाले में अपोज कर रहा है, सबको दिख रहा है, तो -20 सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, और टोटल मास कितना है 2 + 4 + 4 कितना आएगा 40 - 20 20 डिवाइड बाय 10 कितना आया 2। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका आंसर पहले भी कितना था 2। ठीक है, क्लियर है? ये सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के लिए है, अगर एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो आप टेंशन निकाल सकते हो, फिर आपको एफबीडी बना के करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आप इसका बताइए आंसर कैसे आएगा। इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पकड़ो, यहाँ पे फोर्स कितना है mg cos 60, मैंने बताया देखो इधर लिखा हुआ है एफबीडी में। mg का कंपोनेंट लोगे, mg पूरा नहीं लोगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और इधर क्या है 20 है नीचे, कैलकुलेट कर लो। सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सपोर्टिंग कौन सा है mg cos 60, सपोर्टिंग में ना, ये वाला 20 क्या अपोजिंग में, -20 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 4 + 2 6, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, मास कितना है 4 kg, मैंने बताया था cos 60 1/2 होता है। इसकी वैल्यू देखो mg cos 60 की वैल्यू मैंने 20 लिखी हुई है, तो ये भी 20 ये भी 20, तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा 20 - 20/6, a विल बी a बिकम्स 0। हमारा आंसर देखो 0 ही आया। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी आप खुद करके बताना मुझे क्वेश्चन। इसका मास है 4 kg, m1 m2 की फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, m1 is greater than m2, find acceleration। ये लो प्रीवियस स्लाइड। चलिए नेक्स्ट।
देवरचंद मल्टीप्लाई नहीं होगा नीचे, वैभव की हाउ इट कैन बी 10। यस देवरचंद सही आपका आंसर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आप खुद बनाओगे फिर करोगे। भव्य आपने भी थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए मैं लिखता हूँ, देखो M1G इसका नीचे लगेगा और M2G भी डाउनवर्ड्स। कौन बड़ा है? M1 बड़ा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ये भारी नीचे जाएगा A से, ये ऊपर जाएगा A से। तो बस सपोर्टिंग फोर्स कौन सा बनेगा एक्सेलरेशन के लिए? M1G। अपोजिंग कौन सा बनेगा? M2G डिवाइड बाय टोटल मास। तो A विल बी into G, that's it। M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मीरा ठाकुर आपका भी सही आंसर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा ऐड अप कर रहा हूँ, फ्रिक्शन भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना क्वेश्चन। ये टेबल है आपकी, ब्लॉक रखा हुआ है। मूविंग लाइक दिस, एज पे यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, इसका मास है 4 kg, इसका मास 4 kg, इसका 2 kg। सिमिलर क्वेश्चन है हमने लास्ट क्लास किया था, पर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू के विच इज इक्वल टू 0.5। आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। मैंने बताया था फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो कितना होता है? म्यू के इंटू एन। नॉर्मल जो इधर यहाँ पे देखो, इसका एम जी 40 नीचे लगेगा और यहाँ से नॉर्मल मिलेगा ऊपर, एन इक्वल टू क्या बनेगा? 40। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू एफ इक्वल टू 0.5 इंटू 40। तो फ्रिक्शन कितना आएगा? 20। वो अपोज ही करेगा फ्रिक्शन। अब करो आप एक्सेलरेशन निकालो फटाफट। I'm just coming in 1 minute।
सर इज ए इक्वल टू 0, हमें चेक करना पड़ेगा ए इक्वल टू 0 है या नहीं है। लेट्स सी। देखिए सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है, ये नीचे जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो फ्रिक्शन तो डायरेक्शन अपोजिट में लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका 40 सपोर्ट करेगा, इसका 20 अपोज करेगा और इसका 20 भी अपोज करेगा। तो 40 माइनस 20 माइनस 20 डिवाइड बाई टोटल मास 10, तो ए आपका 0 आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन का अपोज में लगेगा ना फ्रिक्शन, तो इट विल बी 0 ओनली। तो भव्य का आंसर सही था। क्लियर है सबको? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी देखना होता है ना, बस हमें और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पहले लिख लो आप फटाफट। डन, ओके। नाउ अब हम आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। There are three different blocks. All are pushing by. इसका मास है 3 kg, 2 kg and 1 kg. All lies on a smooth surface. ठीक है, फोर्स की वैल्यू है 120 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, also find contact force between 2 kg and 3 kg block and 1 kg and 2 kg block। आपको इनके बीच से कॉन्टैक्ट फोर्स भी बताना है, फटाफट कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन मेरे को बता भी दिया दत्ताराज ने, एक्सेलरेशन विल बी 20। कि एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, फोर्स अपॉन टोटल मास। so A will be 120 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1। तो आपका A कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस है। ठीक है, उसके बाद में एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले एफबीडी ऑफ 1 kg। ऐसे केस में हमेशा उल्टा चलते, जहां से फोर्स लगता है उधर से ना चल के उसके अपोजिट चलते हैं। एफबीडी ऑफ 1 kg इजी रहेगा, आ उससे भी जाएगा आंसर, बट इट विल बी बेटर। तो 1 kg का एफबीडी बनाएंगे। 1 kg को फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन 1 kg पे लग रहा है, 3 kg पे लग रहा है। इट इज एक्टिंग ऑन 3 kg। ओके, तो इसका मतलब 1 kg पे कौन, इसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से ऐसे होगी ना। ए हमने निकाला, ए विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ए तो यहाँ पे गिवन है हमें 20। ए को हमेशा ऊपर एरो से ऐसे दिखाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस पे है, तो इसे कौन धक्का दे रहा होगा, कौन, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं ऐसा मतलब जो दिखाएगा। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स है जो 1 kg और 2 kg के बीच का, इट विल एक्ट F23, सॉरी 1 2 नॉट 2 3। 1 2 जो है 2 और 1 के बीच का जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, वो उससे क्या करेगा, धक्का देगा। ठीक है, तो 1 kg का F, हाँ बिल्कुल 2 kg आपने बोला है, सो F12 इज इक्वल टू ma। तो F12 कितना आएगा, m कितना उसका 1 kg, a कितना है 20। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg कितना आएगा, 20 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है, फिर हम बनाएंगे एफबीडी 2 kg का।
नाउ एफबीडी ऑफ 2 kg, ठीक है। इसमें 2 kg वाले पे जितना फोर्स 1 2 kg 1 kg, ये फोर्स कौन लगा रहा है, 2 kg 1 kg पे लगा रहा है, सिमिलरली 1 kg भी उसको उतना ही लगाएगा। दिस इज F12 1 kg लगाएगा उस पे अपोजिट में, क्योंकि दो ब्लॉक के बीच में फोर्स लगेगा वो एक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, और यहाँ से कौन फोर्स लगाएगा 120 नहीं लगाएगा 3 kg लगाएगा, तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 and 3 kg, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कितनी है, वाई वैल्यू है 20। इतना सबको समझ आ गया, दोनों के बीच से जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसका मतलब अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखेंगे तो कौन सा फोर्स पॉजिटिव होगा, F23 आपका पॉजिटिव है एंड F12 क्या होगा नेगेटिव होगा, आपको एरो से दिख रहा है। तो F23 माइनस F12 इक्वल टू MA, ठीक है। 23 आपको कैलकुलेट करना है, 12 कितना है 20, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 20 न्यूटन। तो F23 इज इक्वल टू 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा 40 प्लस 20, तो F23 कितना आएगा 60 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो, आप 3 kg का अगर एफबीडी बनाते हैं, इफ यू गोना मेक अ 3 kg, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 120, यहाँ से F23 लगता है पीछे उल्टा जब 60, तो एक्सेलरेशन कितना आता 120 माइनस 60 डिवाइड बाय 3, कितना आता है एक्सेलरेशन 20 आता है, और हमारा क्वेश्चन में आंसर एक्सेलरेशन 20 ही है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये हमारा कंफर्मेटरी स्टेप है, ठीक है। आपने ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, इज देयर एनी डाउट, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो सबको क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया है कि एफबीडी कैसे बनाते हैं। सर 3 kg फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन, कहाँ है 100 न्यूटन, 3 kg पे देखो 120 यहाँ से लग रहा है, मैंने यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दिखाया ना 60, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही करते हैं हम समाप्त, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग, और हाँ मेंटरशिप के लिए वेट जस्ट वेट अ सेकंड,